वृंदावन के श्रीमद माधव गोविंदेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्यपाद पुंडरीक गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आज बहुप्रतीक्षित ब्रजरस कथा शुरू की गई, जो भक्तों के दिल और दिमाग को लुभा रही है। इन प्रवचनों ने भक्तों को भक्ति और कथा और संगीत के माध्यम से वृंदावन की एक आत्मिक यात्रा पर ले गया, जिसमें रेणु, वेणु, धेनु, श्री कृष्ण और श्री राधा के दिव्य विषयों की खोज की गई, जिससे हमारी आध्यात्मिक विरासत के प्रति ज्ञान के साथ एक गहरा संबंध विकसित हुआ। बहुत खास संबंध है। तो मेरा पंचकुला ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी है, और मैं तो केवल इसलिए सेवा की भावना से पंचकुला आता रहता हूँ। और वो महत्वपूर्ण बात, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेरी पत्नी पंचकुला से तो पंचकुला ने मुझे अर्धांगिनी दी है, सहधर्मिणी दी है, तो इसलिए धर्म प्रचार करना पंचकुला में मेरा धर्म बनता है। इसलिए बड़ी भव्यता के साथ इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 में 5 दिवस का ये व्रजरस महोत्सव किया जा रहा है। आज के समय अपने तीर्थ, अपने स्थान, अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें का प्रचार बहुत आवश्यक है, और सही प्रचार आवश्यक है। मीडिया के माध्यम ऐसे आ गए हैं कि लोगों तक चीज़ें तो पहुंच रही हैं, पर सही तरीके से पहुँचें वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसमें ये 5 दिन ब्रज की जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो कथाएं हैं, जो वहाँ की जुड़ी हुई बातें हैं, वेणु, रेणु, धेनु, यहाँ गाय से संबंधित हमारे धर्म से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गौ माता है, उससे संबंधित वार्ता, श्री कृष्ण, राधा रानी, इन सब से संबंधित सबको जागरूक करने के लिए व्रजरस महोत्सव किया जा रहा है। और नित्य प्रति कथा के पश्चात अलग अलग, क्योंकि श्री कृष्ण का संबंध संगीत, कला, इस सब से है, इसलिए कथा के पश्चात कोई ना कोई एक प्रस्तुतियाँ भी हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तेजस्विनी दीदी की एक दिन भजन संध्या है, बी पराग जी भी एक दिन गाएंगे, और एक प्रकल्प चलता है हमारा युवा पीढ़ी का, निमाई पाठशाला, उसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी हैं पूरी दुनिया भर से। उनके द्वारा एक जैसे प्ले, लीला ड्रामा जैसा लीला मंचन भी होगा। इस तरीके से अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन इसमें बाद में होने जा रहे हैं। विशेषतः कथा का यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है, और सब लोगों ने इसमें बहुत विशेष परिश्रम किया। पहले तो मैं तेजस्विनी शर्मा जी, जिन्होंने मेरे संबंध में भी, यहाँ मेरे आने में, सब चीज़ों में एक मूल भूमिका निभाई है। फिर हमारे रजनीश भैया, आपका बहुत परिश्रम रहा, आप सबको भी कहने में। आदरणीय श्री रोशनलाल जी, आदरणीय श्री अनिल थापर जी, आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री नेमचंद जी, आदरणीय हमारा मेरा ही मंडल है, वो भी एक राधा माधव मंडल, और राधा कृपा परिवार, पवार परिवार, सुनील तनेजा जी और दीपक जी, सब लोगों ने परिश्रम करके। और मेरे लिए बड़े हर्ष की बात यह है कि इस आयोजन की पूरी नितांत एक दृढ़ व्यवस्था मेरी खुद की आदरणीय माँ ने भी करी है। तो आदरणीय हर्ष शर्मा जी एंड पिताजी सुनील शर्मा जी, आप सब ने मिल करके इस आयोजन को समलंकृत किया है। तो एक बात यह है कि धर्म को जो पारिवारिक माहौल की आवश्यकता है, उस संदर्भ से इस आयोजन को किया जा रहा है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पढ़ाई पूरी करी या जो भी किया आपने, उसके बाद यहाँ पे आगे कथा की तरफ जुड़े आप, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? नहीं, मैं कथा से तो पहले से जुड़ा था, मेरी तो 38 पीढ़ियाँ कथा करती आई हैं। कहने का मतलब है कि बहुत कम मैं वहाँ भी करता था। वहाँ से यहाँ पे आके नहीं, मैं यहाँ से वहाँ भी यही करने गया था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं कथा तो 7 वर्ष की आयु से करता था, और जब ऑक्सफोर्ड में मैं पढ़ता था तब शुक्र शनि रवि मेरी छुट्टी होती थी, उस टाइम भी मैं प्रवचन और कथा ही करता था। और मेरे वहाँ जाने का उद्देश्य भी यही था कि मैं वहाँ, मेरा जो सब्जेक्ट था थियोलॉजी, उसका संबंध धार्मिक दर्शन से ही है। तो मैं वहाँ भी इसीलिए गया था कि आज की युवा पीढ़ी
क्योंकि जो टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से लेके मैं गांव के स्कूल में भी पढ़ा हूँ। वृंदावन पहले गांव होता था, अब तो थोड़ा फेमस हो रहा है, फिर भी इस एजुकेशन के नाम से तो गांव ही था। फिर मैं मथुरा जैसे शहर में भी पढ़ा हूँ, फिर दिल्ली के विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूँ और ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कथा करते हुए कि मैं वो माइंडसेट को समझूं जो आज का युवा वर्ग विचार करता है, जिससे मैं उसके सामने उसकी रेलेवेंस चीज़ों को प्रस्तुत कर सकूं। तो मैं ऑक्सफोर्ड से आके कथा नहीं करने लगा, कथा के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। क्लियर हुआ ना ये? एक बहुत जो राजनीति की बात करें चाहे धार्मिक की बात करें, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इस तरह की जो बातें हैं सोशल मीडिया में या धार्मिक राजनीतिक गलियारों में बहुत चल रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? इस समय जो युवा भी है वो धर्म के साथ जुड़ रहा है, जान रहा है, और कई चीज़ें विवादित जो बयान हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन बयानों को? बिल्कुल मेरी पूर्ण सहमति है, एकता बहुत ज़रूरी है, देश के लिए भी एकता बहुत ज़रूरी है। हम अगर इतिहास पर विचार करें तो भाषा को लेकर, जाति को लेकर हम लोगों को इतना विभाजित किया गया है। और सही बात तो ये है कि इसको धर्म का ऐसा लिफाफा दिया गया कि हम लोग इन्हीं में इतने उलझ गए कि मूल बात तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसी में उलझे जा रहे थे कि भाई तेरी जात कौन सी, तेरी फिर तेरा वर्ण कौन सा, फिर भैया तेरी भाषा कौन सी। इन्हीं में हम इतने उलझ गए, इतने न्यूज़पेपर्स के 80% कंटेंट ही इसमें भर गए कि सुविचार के लिए तो एक छोटा सा कोना रह गया, कोई आवश्यक बची नहीं बात। तो धार्मिक एकता तो अति अनिवार्य है, आपस में भी एकता की ज़रूरत है। और भारत ही एकमात्र ऐसी भूमि है, आप देखिए, जिसने प्रत्येक धर्म को अवसर दिया है। उसका कारण ये है कि यहाँ की मूल धारा में सनातन धर्म का विचार है। अगर मूल धारा में सनातन धर्म का विचार नहीं होता तो किस प्रकार से प्रत्येक धर्म को यहाँ पनपने का अवसर मिलता, स्वागत का अवसर मिलता। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, हमारी एकता के सूत्र हैं कि एक ही तत्व को अनेक रूपों से स्वीकृत किया गया है। आज सनातन धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति को कहीं जाने में आपत्ति नहीं होती। तो अंग्रेज़ों के समय से विशेष ये जो जाति के अंदर अंतर आया, भाषा को लेकर अंतर आया, हमने उन इश्यूज़ को इतना ज़्यादा हाइक कर दिया कि हम मूल बातों से चलते चले गए। और एकता ज़रूरी है। पड़ोसी देश बहुत बड़ा दृष्टांत लेकर खड़ा है हम लोगों के सामने। तो हम लोग